सेठ रामू और दूध की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर में एक सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। वे बहुत अमीर थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके घर में एक गाय थी और उसकी देखभाल का जिम्मा रामू नाम के एक ईमानदार सेवक को सौंपा गया था। रामू पूरी निष्ठा से गाय को चारा पानी देता और रोज सुबह शाम उसका दूध निकालकर सेठ जी के घर पहुंचा देता। एक दिन सेठ जी ने तीर्थ यात्रा पर जाने की सोची। सेठ सेठानी ने अपनी यात्रा की तैयारी की और चलते समय रामू से कहा, भैया रामू, हम 1 महीने के लिए जा रहे हैं। गाय की अच्छे से देखभाल करना, चारा पानी सब भरपूर है। दूध निकालकर अपने घर ले जाना, खर्चे और मेहनत के लिए ये कुछ पैसे रख लो। और हाँ, घर की भी देखभाल करना। सेठ जी चले गए। रामू ने गाय की पूरी सेवा की, रोज दूध निकालता और अपने घर ले जाता। लेकिन एक अजीब बात करता, वह दूध अपने घर के आंगन में फैला देता। गली के कुत्ते और पिल्ले आकर उसे चाट जाते। एक दिन रामू की पत्नी ने पूछा, दूध फैला क्यों रहे हो? अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को पिला दो। सेठ जी ने कहा है घर ले जाना, तो पिलाने में क्या बुराई है? रामू ने बस इतना कहा, नहीं, बच्चों को दूध पिलाकर आदत खराब नहीं करनी। पत्नी को बात समझ में नहीं आई, लेकिन चुप रह गई। यह सिलसिला पूरे महीने चलता रहा। दूध आता, रामू आंगन में डाल देता, कुत्ते पिल्ले आकर पी जाते। फिर एक दिन सेठ सेठानी तीर्थ से लौटे। अब दूध फिर से सेठ जी के घर जाने लगा। उस दिन रामू के घर दूध नहीं आया, इसलिए आंगन में भी नहीं फैला। पर गली के कुत्ते पिल्ले रोज की तरह समय पर पहुंच गए। जब दूध नहीं मिला तो सब भौंकने और रोने लगे। आंगन में एक हंगामा सा मच गया। रामू की पत्नी ने ये दृश्य देखा और हैरान हो गई। उसने पति की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो, अब क्या हुआ? रामू ने शांत स्वर में कहा, तुमने देखा? ये रोज दूध पीने के आदी हो गए थे, इसलिए आज जब नहीं मिला तो बिलबिला उठे। मैं नहीं चाहता था कि हमारे बच्चे भी इस तरह किसी आदत के गुलाम बने, इसीलिए मैंने उन्हें वह दूध कभी नहीं पिलाया। जो हमारे हक का हो वही बच्चों को देना चाहिए। अब रामू की पत्नी की आंखें खुली। बात उसकी समझ में आई। हमें वही खाना पीना चाहिए जो हमारा हक और मेहनत से मिला हो। दूसरों के भरोसे या आदत में रहना कभी कभी हमें रोने की हालत में पहुंचा देता है।